हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकम इन केडी एकेडमी में। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी में जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे बच्चे रसगुल्ले लाल। देखिए, हम जो केडी एकेडमी में आप जो है जो आज फीस की बैच चल रही है, इसमें आपको मैं इसके पहले वीडियो में आपको मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, वैद्युत फ्लक्स और गाउस थ्योरम को चर्चा किया था। मैं आगे कंटिन्यू करने वाला था वीडियो और थ्योरी के लिए, लेकिन मेरे समझ में आया कि ये 4 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसलिए मैं इस 4 क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर लाया हूँ। पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है, चौथा क्वेश्चन ये। अब इन चारों क्वेश्चन करने से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एकदम पूरा क्या हो जाएगा, पूरा निचोड़ करके आ जाएगा, मतलब कहीं भी कोई संदेह नहीं बचेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए एक एक क्वेश्चन पे हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए, जो पहला आपका क्वेश्चन है इसी कड़ी में हम लोग उस पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि एरिया वेक्टर क्या होगा, फाइंड आउट एरिया वेक्टर। इस चित्र से एरिया वेक्टर को निकालना है। तो ये आपका जो फिगर है, इस फिगर में आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पे क्या है फिगर। ये फिगर ये है कि ये आपका जो है क्षेत्रफल सदिश निकालना है। एरिया वेक्टर का मतलब क्या निकालना है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों रसगुल्लों, जो क्षेत्रफल सदिश होता है, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। जैसे जो एरिया वेक्टर होता है, जैसे ये आपका सरफेस है, एरिया वेक्टर सीधा इसके परपेंडिकुलर होगा ऐसे। ये आपका सरफेस है ऐसे, इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो अब एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, मतलब हमेशा जो है परपेंडिकुलर मींस क्या होता है आपका, एक जो है समानांतर होता है पहले, तो ये जो है आपका परपेंडिकुलर होता है हमेशा किसके, इस प्लेन ऑफ सरफेस के। ठीक है, लंबवत जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंबवत बोलते हैं, हमेशा प्लेन ऑफ सरफेस के लंबवत होता है। जैसे ये आपका सरफेस है, ये बोर्ड आपका क्या है, ये सरफेस है मैंने मान लिया। अब इस सरफेस में जो ऐसे जाएंगे प्लेन के परपेंडिकुलर, ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका यक्स, अब यहाँ पे है क्या, ये आपका चित्र जो बना हुआ है, अब इसको थोड़ा सा बड़े में मुझे बनाना है। जैसे ये आपका है, देखिए ये मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका सपोज दैट ये ऐसा पोर्शन है। ठीक, अब ये है ब्रेड्थ और ये है एल लेंथ है। अब यहाँ पे है आपका एक्स एक्सिस, वहां पे वाई एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस। जानते हैं जो एक्स एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप होता है, वाई एक्सिस के एलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर के कैप होता है। तो हम जो इसका एरिया वेक्टर होगा, ये प्लेन आपका जो है, जो आपका इतर है एल और बी, जिसकी लेंथ क्या है एल है और ब्रेड्थ क्या है बी है, ये एक्स और जेड प्लेन में है ऐसे। ठीक है, और इसके जो परपेंडिकुलर जो इसका वेक्टर होगा, यूनिट जो एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर ये होगा इस सरफेस। ठीक है, ये एलॉन्ग मींस इसका जो एरिया वेक्टर होगा, ठीक है, जो क्षेत्रफल सदिश होगा, जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह वाई अक्ष के एलॉन्ग होगा। ठीक है, तो वाई अक्ष के एलॉन्ग होगा। इसका मतलब जब हम इसका आपका क्या निकालना है, एरिया वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका एल इंटू बी। अब भाई एरिया वेक्टर में आपको यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा तभी तो कहां सदिश होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जे कैप आर माइनस एल गुणे बी इंटू जे कैप।
क्योंकि डायरेक्शन भाई, अब ये वेक्टर आप ऊपर की तरफ लिए, इसे प्लेन है, ये आपका क्या है, प्लेन है, तो मैंने कंसीडर किया ऊपर की तरफ ऐसे परपेंडिकुलर। अगर नीचे की तरफ कंसीडर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जे कैप जो है एक बार माइनस में एक बार प्लस में दोनों सही है, क्योंकि आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों कंसीडर किया जाता है, ठीक है। क्या कंसीडर किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों कंसीडर किए जाते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। एरिया वेक्टर में बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन माने जाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश में दोनों दिशाएं मान्य हैं। बात समझिए, ये हो गया। इसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन जो है, ये जो आपका यहाँ पे है, हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। तब तक एक बार इसको आप लोग निकाल लीजिए अपने कॉपी पर, इसको बेहतर तरीके से उतारिए। चलिए हम लोग जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। रसगुल्लों, क्या है सेकंड क्वेश्चन? जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपका ये है कि ये x, y और z ये है। तो यहां पे ये आपकी प्लेट है, ये और इसके एरिया क्या है, r, ये रेडियस r है। इसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन है। तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर है i, y एक्सिस के अलॉन्ग j और z एक्सिस के अलॉन्ग k होगा। देखिए यहां पे इसका क्या निकालना है, एरिया वेक्टर इसका निकालना है। तो एरिया वेक्टर तो आपका आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये आपका ऐसे स्फीयर की तरह है, इस सर्किल की तरह, सर्कुलर है, सर्किल है, सर्किल है ऐसे प्लेट। तो यहां पे जो है, जो आपका सर्कुलर प्लेट है, तो इसका जो आपका होगा एरिया वेक्टर जो होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर दैट इज कॉल्ड क्षेत्रफल सदिश, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई स्क्वायर क्यों? क्योंकि जो सर्किल होता है, सर्किल मीन्स वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। इसके बाद इसके साथ अब इसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, माने इसके जो प्लेन, ये x और z में स्थित है, ऐसे है x और z में, इसका परपेंडिकुलर वेक्टर होगा सीधा के z एक्सिस में जाएगा। तो ये आपका जो है हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर के है और माइनस पाई आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर के है। मतलब आप कंसीडर चाहे ऊपर डायरेक्शन चाहे नीचे करिए। मतलब ये है कि जो आपका क्षेत्रफल सदिश होता है, क्षेत्रफल सदिश इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। मतलब जो आपका सरफेस है, अगर ये आपने प्लेन माना है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लेन मान लिया है, तो सरफेस ऐसे परपेंडिकुलर, ये जैसे हमारा गॉल है तो वैसे ये प्लेन इसको मानिए तो ऐसे इसके परपेंडिकुलर, ये एरिया वेक्टर होता है। अब जब जिस प्लेन में स्थित है उसका परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ z एक्सिस, तो ऐसा होगा आपका, ये आपका हुआ एरिया वेक्टर हुआ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, एकदम हल्के में क्वेश्चन मत लीजिए। मैंने लिख दिया है क्लास 12th आर बोर्ड्स, सभी बोर्ड वाले इसको पढ़े, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, कहीं के भी बोर्ड हो, चाहे जो है आपका एमपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, सब के लिए जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो वही, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जो आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए ये आपका क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है कि चित्र से वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। इस चित्र से क्या ज्ञात करना है? वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। अब रही बात, ये चित्र आपका है, ये रेडियस आर है इसका,
इसमें फाई ई फाइंड आउट करना है। ये आपका रेडियस आर है जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, ये आप 30 डिग्री बना रहे इस रेडियस से, बात हमारी समझिए। लेकिन अब इस रेडियस से बना रहे 30 डिग्री, जो आपका ये यूनिट वेक्टर होगा, जो एरिया वेक्टर होगा, क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर होगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। जो पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, ये यूनिट वेक्टर देगा। अब होता क्या है कि जो हम फाई ई लिखते हैं, यहाँ पे मैं इस फिगर को थोड़ा और बेहतर तरीके से सूत्र बना दूं, ये है आपका ये आर है, रेडियस आर है, वो है मेरे प्यारे रसूल। अब यहां से जो आपका इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, ये है ई वैद्युत क्षेत्र, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहे। तो अब इसका अगर जो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ये क्या होगा, ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, मींस ये होगा एरिया वेक्टर, ये होगा। अब जो हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं तोड़ोगे मेरा दिल मुझे बर्बाद करो, फिर भी तुम्हें दिल दिए हैं क्या तुम मुझे याद करो। किसको दिए हो दिल भाई, इस केडीएन एकेडमी को देना है, बाकी किसी को नहीं देना है। केडीएन एकेडमी को अगर आपने दिल दे दिया तो केडीएन एकेडमी आपके दिल को सजो करके सफल बना देगी। चलिए, ये 90 डिग्री एंगल है मेरे प्यारे रसूल पूरा, ये 30 है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जब हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वैद्युत फ्लक्स का। लेकिन बात यहां है क्या है कि थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो थीटा है ये किसके बीच का कोण है, ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। मींस ये वाला एंगल नहीं, ये 30 डिग्री वाला मुझे कंसीडर ही नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा भैया। इनके और इनके बीच का क्या कोण है, अगर आप 30 डिग्री ले लेंगे तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये जो आपका रेडियस डाला गया इसके बीच का कोण 30 डिग्री, ये नहीं कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर ये किया जाएगा, ये वाला कोण। तो आप यहां लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू ई, ए का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एरिया वेक्टर है, ए का मान आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या है आपका रेडियस आर, तो पाई आर स्क्वायर, ये हो गया कॉस 60 डिग्री, फाई इज इक्वल टू 4 सॉरी cos 60 माने 1/2 पाई आर स्क्वायर ई। दिस इज द राइट आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। ये तीसरे क्वेश्चन का जो है क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ कि हमने कैसे, देखिए हम ये चीज, और जो थीटा होता है हमेशा किसके किसके बीच का कोण होता है, हमेशा जो है ये वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों। और अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार जो है इस क्वेश्चन को अब हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि ये था कि इनके ये जो है इसका क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स फाई निकालना है। तो हमने क्या किया, हम जानते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए मींस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, लेकिन जो फाई हो जाता है दिस इज ये डॉट प्रोडक्ट है। जब किसी का डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, cos थीटा आता है, तो ई ए cos थीटा होता है। थीटा किसके बीच का कोण होता है, वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच का कोण होता है। जब क्वेश्चन में ये
ये जो रेडियस है और इसके बीच का जो कोण है आर जो डाला गया प्रमेय, अब इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, ये 30 है, तो रेडियस से ये जो आपका यूनिट वेक्टर होगा, क्षेत्रफल वेक्टर ऐसे, जैसे ये है आपका, ये मान लीजिए आपका सर्कुलर है, तो इस रेडियस आर यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, और 90 डिग्री सीधा ऐसे होगा, तो अब ये पूरा 90 है, जबकि ये वैद्युत क्षेत्र जो है 30 डिग्री बना रहा है रेडियस से, तो अब इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 90 मान लीजिए 30 बराबर 60 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया जो है। अब हम लोग जो है फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग फटाफट इस केडीएन एकेडमी को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आपका एक जो है जो कमेंट होता है वो हमारे अंदर जो है ऊर्जा का संचार करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप जो है लगातार इस केडीएन एकेडमी से जुड़े रहिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर इतना वोल्ट के में स्थित है, ए बराबर इतना से संबंध वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। मीन्स सॉल्यूशन क्या है, ई बराबर आपको दिया है, क्या दिया है, 4i प्लस 3j, और वेक्टर ए बराबर भी आपको दिया है, क्या दिया है, 2j, और निकालना क्या है, phi e इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क। यही क्वेश्चन में दिया है वैसे। अब ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में तो हमेशा आते रहे हैं, और थोड़ा इससे टफ निकलेंगे तो ये सब आ जाएंगे, और इससे कुछ और आने वाला भी नहीं है आपके एग्जाम में। तो phi इज इक्वल टू क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ई डॉट वेक्टर ई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे जनाब। इस फार्मूले का यूज आते phi e इज इक्वल टू, ई का मान है 4i प्लस 3j डॉट 2j। तो phi e इज इक्वल टू, देखिए 4 दूनी 8 i डॉट j प्लस 3 त्रिका 9 j डॉट j। देखिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, 1 1 1, और i डॉट j बराबर j डॉट k बराबर k डॉट i बराबर 0 होता है। तो ये वैल्यू 0 हो गई। phi इज इक्वल टू 9 गुणे i डॉट j बराबर 9 इकाई हो गया। कितना फ्लक्स निकल के आया, 9 इकाई आया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो है कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित सारे क्वेश्चन थे। जितने क्वेश्चन थे सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं मेरे प्यारे रसगुल्लों। अब रही बात ये कि हम लोग जो है जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उसमें जो है अगले वीडियो में आपका गॉसियन का थ्योरम है, जो गॉस का प्रमेय है, उसके जो है हम एप्लीकेशन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। इस हमारे चैनल को केडीएन एकेडमी को आप लोग जो है ढेर सारा सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। और क्योंकि हम जो है किसी एक वीडियो को लाने में, इन सब क्वेश्चन को लाने में ढूंढ करके टाइम लगता है बेटा, ऐसा नहीं है कि कहीं मिल गया वैसे उठा लिए गए, और पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ सेशन में आते हैं। इसलिए आप लोग जो है हमारे साथ जो है ईमानदारी से जुड़िए और लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा सपोर्ट करिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जो है ये वीडियो को स्किप करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।